क्या आप एसबीआई में एसआईपी करना चाहते हैं और सिर्फ 1 साल के लिए शॉर्ट टर्म निवेश का सोच रहे हैं? आप 1,000 रुपए, 2,000 रुपए या फिर 5,000 रुपए महीना निवेश करते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड में। अब सवाल ये है, 1 साल में आपको कितना रिटर्न मिल सकता है? आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न लगभग 3 लाख रुपए तक हो सकता है या फिर 17 लाख रुपए तक भी एक्सपेक्टेड रिटर्न जा सकता है, और कुछ केसेस में एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका 40 लाख रुपए तक भी पहुंच सकता है। अब इस पैसे का इस्तेमाल आप अपनी रिटायरमेंट की तैयारी, बच्चे की पढ़ाई या शादी के खर्चों के लिए कर सकते हैं। ये पूरी तरह आपकी ज़रूरत और फैसले पर निर्भर करता है। लेकिन जब आप एसआईपी शुरू करने जाएंगे तो आपके मन में कई सवाल ज़रूर आएंगे। पहला सवाल, क्या एसआईपी में लगाया गया पैसा भविष्य में नुकसान में जा सकता है? दूसरा सवाल, एसआईपी शुरू करने का सबसे सही समय कौन सा होता है? इन सभी सवालों का जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेगा। साथ ही हम यह भी डिस्कस करेंगे कौन सा एसबीआई स्कीम आपके लिए बेहतर है अच्छे रिटर्न के लिए, और अगर आप अभी एसआईपी शुरू करते हैं तो 1 साल बाद आपका रिटर्न कितना बन सके। जिस स्कीम के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस स्कीम का नाम क्या है? एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। बट किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने से पहले आप अपना रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से एडवाइस लीजिए, देन ओनली आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम को चूज कीजिए। अब इस पर्टिकुलर स्कीम का और भी डिटेल्स को जानना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, लोगों का इस पर्टिकुलर स्कीम में कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। ये लगभग 30,000 करोड़ के ऊपर लोगों का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है इस पर्टिकुलर स्कीम में। एक्सपेंस रेशियो को भी देखोगे काफी डिसेंट है, 0.79%, यानी इतना आपका खर्चा आएगा आप अगर इस पर्टिकुलर स्कीम को चूज करते हो, यानी फंड मैनेजमेंट चार्जेस आपका इतना डिडक्ट होगा। एग्जिट लोड चार्जेस, यानी आप अगर इस स्कीम में निवेश करके अगर 30 दिन के पहले फंड से अगर एग्जिट करोगे तो 0.10% का कंपनसेशन आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा। अब मान लीजिए इस पर्टिकुलर स्कीम में आप 1,000 रुपए निवेश कर देते हो। अब अगर 1,000 रुपए निवेश करते हो, वो पैसा कितना कंपनीज में डिवाइड होगा? एक दो कंपनीज में नहीं, नियर अबाउट 79 कंपनीज में आपका पैसा डिवाइड होगा। अगर टॉप 3 कंपनीज की बात करें, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा अच्छा अच्छा कंपनीज में आपका पैसा निवेश हो रहा है। अगर आपको इस स्कीम में निवेश करना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट को भी जानना काफी जरूरी है। आपको अगर एसआईपी करना है तो सिर्फ 100 रुपया महीना से चालू कर सकते हो, काफी सस्ता से आप चालू कर सकते हो। अगर आपको लमसम यानी वन टाइम इकट्ठा निवेश करना है, 5,000 से शुरुआत करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं डेमो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में, यानी आप अगर पैसा निवेश करोगे कितना आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है। इधर हम लोगों ने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को 18% लिए है, आप इधर 15% 12% अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। अब मान लीजिए आपका बजट अगर 1,000 रुपए का हुआ, यानी 1,000 रुपए का एसआईपी करते हो, एंटिसिपेटेड रिटर्न 1 साल के बाद कितना हो सकता है? लगभग 13,000 के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है। अगर 2,000 का बजट है, 2,000 का एसआईपी करते हो 1 साल के लिए, इस केस में एंटिसिपेटेड रिटर्न कितना हो सकता है? लगभग 26,000 के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न हो सकता है आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद। 5,000 का आपका बजट है, 5,000 का एसआईपी करते हो, लगभग 65,000 के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न हो सकता है। अब इधर आपको जो भी एंटिसिपेटेड रिटर्न देखने को मिल रहा है, इतना रिटर्न आप 1 साल में एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप स्कीम में 1 साल अपना पैसा को निवेश करते हो। बट इसी रिटर्न को आपको अगर और इंक्रीज करना है, बिकॉज आपका गोल या टारगेट काफी ज्यादा है, तो फिर क्या करोगे? आप स्ट्रेटेजी को बदल सकते। स्ट्रैटेजी पर तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं, अगर आप अभी एसआईपी शुरू करते हैं तो क्या भविष्य में आपको नेगेटिव रिटर्न भी मिल सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन ऐसा सिर्फ 2 परिस्थितियों में होता है। पहली, जब मार्केट खराब प्रदर्शन करता है। दूसरी, जब आप गलत स्कीम चुन लेते हैं और वो स्कीम खुद अच्छा परफॉर्म नहीं करती। अब आता है दूसरा सवाल, एसआईपी में निवेश करने का सबसे सही समय कौन सा है? इसका जवाब है कभी भी, क्योंकि एसआईपी में मार्केट टाइमिंग का ज्यादा महत्व नहीं होता। हाँ, अगर मार्केट नीचे है तो ये और भी बेहतर समय होता है, क्योंकि तब आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको शुरुआती प्रॉफिट का फायदा मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी। इधर हम लोगों ने बजट को 1,000 रुपया लिए, इधर आप 2,000, 5,000, 10,000 अब अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हो। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को अगेन हम लोगों ने 18% लिए है। तो आप अगर 1,000 रुपए का एसआईपी 1 साल के वजह थोड़ा सा लंबे समय के लिए स्कीम में अपना पैसा को निवेश रखते हो, मान लीजिए 10 साल के लिए एसआईपी को करते हो, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आ सकता है 10 साल के बाद? नियर अबाउट 3 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है। आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे, इस केस में नियर अबाउट 3,01,000 के आसपास आपका एंटिसिपेटेड
रिटर्न बन सकता है आफ्टर टैक्स यानी 10 साल के बाद। इसी एसआईपी को यानी 1000 रुपए का एसआईपी को 1 साल के वजह अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म यानी 20 साल के लिए एसआईपी को करते हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न 20 साल के बाद कितना हो सकता है? 19 लाख के आसपास। आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे इस केस में नियर अबाउट 17 लाख के आसपास आपका एंटीसिपेटेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर टैक्स। इसी एसआईपी को 1 साल के बजाय 25 साल के लिए स्कीम में अगर पैसा को निवेश रखते हो तो फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न आफ्टर 25 इयर्स कितना बन सकता है? 45 लाख के आसपास। आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे इस केस में नियर अबाउट 40 लाख के आसपास आपका एंटीसिपेटेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर टैक्स यानी 25 साल के बाद। अब आपको क्या स्ट्रेटेजी लेना है? आपको इंस्टेंट रिटर्न चाहिए, 1 साल के बाद ही आपको शॉर्ट टर्म निवेश करना है एंड लो रिटर्न के लिए कॉम्प्रोमाइज करना है, या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, थोड़ा सा हाई कंपाउंडिंग के लिए जाना है ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिले? ये आपका नीड एंड चॉइस के अकॉर्डिंगली इसको डिसाइड कर सकते हो। आपको अगर इस स्कीम के अलावा और भी अच्छा पॉपुलर ट्रेंडिंग स्कीम के बारे में जानना है तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो पे। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगाओ, इंफॉर्मेटिव लगाओ तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।